नमस्कार साथियों, मैं कुमार कृष्ण आप सबका आपके अपने YouTube परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन और बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। रीट पात्रता परीक्षा 2025 की फाइनल आंसर की है जो बोर्ड ने हाल ही में जारी कर दी है और बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो बोर्ड के जो द्वारा रीट के पेपर लिए गए थे उस पेपरों को अपलोड भी कर दिया गया। उन्हीं पेपरों को लेकर के उनकी फाइनल आंसर की के आधार पे मैं आपके सामने ये प्रश्न पेपर लेकर के आया हूँ, तो आप अपना अंक बार और अपना खुद का मूल्यांकन कर सकते हो। साथियों, बात करेंगे आज अपन 27 फरवरी 2025 को सेकंड पारी के अंदर जो पेपर हुआ था एसएसटी विषय की बात करेंगे और वो भी सीरीज नंबर 1 की बात करेंगे। तो जिसका भी एसएसटी के अंदर सीरीज 1 था और सेकंड पारी के अंदर 27 फरवरी को पेपर हुआ था, उस पेपर की बात करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन हुए थे। देखिएगा सीरीज नंबर ए। और अब अपन बात करते हैं अपन सबसे पहले साइकोलॉजी के प्रश्नों की बात करूंगा और साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन थे उनके आधार पर अपन चर्चा करेंगे। तो आइएगा देखते हैं। साइकोलॉजी का पहला क्वेश्चन था, उनकी चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना बी ऑप्शन इसका सही करेक्ट आंसर माना जाएगा, प्रत्यागमन, है ना। और फिर अपन बात करेंगे सेकंड जो क्वेश्चन था उसका सही ऑप्शन माना जाएगा डी ऑप्शन सही माना जाएगा, मूल शील गुण सही माना जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन माना जाएगा बी ऑप्शन सही माना जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही ऑप्शन है वो सी ऑप्शन सही माना जाएगा, अनुभव तथा प्रत्यावर्ती चिंतन। अब अपन बात करते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की और 5वें नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो माना जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही माना जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन सही ऑप्शन करेक्ट आंसर माना जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, भारतीय पुनर्वास परिषद। अपन बात करते हैं फिर 7 नंबर क्वेश्चन की और 7 नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर माना जाएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन है जो करेक्ट माना जाएगा, ये ध्यान रखें। फिर अपन बात करते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की और 8वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा करूं तो 8वें नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन करेक्ट इज करेक्ट आंसर होगा। अपन क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करते हैं। 9 नंबर जो क्वेश्चन था उनका जो सही ऑप्शन है वो माना जाएगा आपका सी ऑप्शन सही करेक्ट माना जाएगा, एरिक्सन के सिद्धांत से आया था, ध्यान रखना इस बात को। 10 नंबर प्रश्न की मैं बात करता हूं तो 10 नंबर का जो क्वेश्चन था उस 10 नंबर के क्वेश्चन में जो सही ऑप्शन है वो सी माना जाएगा, ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, ये ऑप्शन सही था। अब 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 11 नंबर का सही और करेक्ट आंसर माना जाएगा डी सहसीकरण सही ऑप्शन माना जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन माना जाएगा बी ऑप्शन सही माना जाएगा, एक डिजाइन जहां एक समूह का उपचार से पहले और उपचार के बाद परीक्षण किया जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 12वें का। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही और करेक्ट आंसर माना जाएगा ए परिवार की प्रकृति में एकल, ये आपका सही ऑप्शन माना जाएगा, करेक्ट ए ऑप्शन 13 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही और करेक्ट आंसर माना जाएगा ए पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया, यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन करेक्ट आंसर बी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा, बी देखिएगा 16 व्यक्तिगत कारक प्रश्नावली आपका सही उत्तर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं तो 16 में आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा सी डेविड वेसलर को प्रश्न सही माना जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका बी ऑप्शन सही होगा, जिसमें आपका बताया गया छात्रों को कार्यों में स्वतंत्रता प्राप्त करने में स्थायी, तो ये आपका बी ऑप्शन 17 का करेक्ट माना जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन में आपका सही और करेक्ट आंसर सी ऑप्शन सही माना जाएगा, प्रबोधन की अवस्था यूरेका कषण अवस्था किसे कहा जाता है, तो सी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। अपन बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की और 19 नंबर क्वेश्चन का सही और करेक्ट आंसर माना जाएगा डी ऑप्शन सही माना जाएगा, 19 का डी याद रखिएगा, 19 का डी ऑप्शन सही माना जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर डी माना जाएगा। 21 प्रकार की दिव्यांगजनों को शामिल किया गया, ये ध्यान रखना भाई। क्वेश्चन नंबर 21 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन सी माना जाएगा, परिपक्वता एवं अधिगम, सी ऑप्शन 21 का सही माना जाएगा। अब अपन क्वेश्चन नंबर 22 की चर्चा करते हैं तो 22 का क्या ऑप्शन सही माना जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो 22 का सही माना जाएगा, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, बी ऑप्शन सही का माना जाएगा 22 का, ध्यान रखना। 23 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं तो 23 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही माना जाएगा, सृजनात्मकता को बुद्धि से पृथक नहीं किया जा सकता, ये ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूं तो 24 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ए माना जाएगा, उपयुक्त अनुदेशात्मक सामग्री का चयन, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की चर्चा करते हैं तो 25 का आपका करेक्ट आंसर होगा सी अंतःस्रावी ग्रंथियां, सी ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। 26 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं तो 26 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर बी माना जाएगा, कक्षा में
सांस्कृतिक विविधताओं को संबोधित नहीं करेगा, ये ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर माना जाएगा ए, बिना पुरस्कार में पुनर्बलन के भी सीखना होता है। अगर क्वेश्चन नंबर 28 की चर्चा करते हैं तो 28 नंबर जो क्वेश्चन था उनका करेक्ट आंसर है, जो अपन चर्चा करें तो बड़ा क्वेश्चन है, इस हिसाब से अपन बात करेंगे। देखिएगा इनका जो करेक्ट आंसर है वो माना जाएगा आपका, बात कर रहे हैं अपन कितना नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 28 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो माना जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, 28 का ए ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 29 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर अपन देखें तो 29 का भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी अतिरेचन सही ऑप्शन हो जाएगा, है ना, ए 29 का ए। और बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन का, तो 30 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करें, 30 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, संक्रिय विषय वस्तु और उत्पाद, यह क्रम रहने वाला है। अब अपन भाषा 1 पे चलते हैं। फर्स्ट भाषा हिंदी आपने सिलेक्ट की होगी तो फर्स्ट भाषा हिंदी के प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 31 से लेकर के 36 नंबर क्वेश्चन तक मैं लगातार दिखाने का प्रयास करूंगा, आप देखिएगा। चर्चा करते हैं 31 नंबर जो क्वेश्चन था उसका सही और करेक्ट आंसर माना जाएगा ए ऑप्शन जो है करेक्ट माना जाएगा। अपन बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की, तो 32 नंबर जो क्वेश्चन था उसका करेक्ट आंसर माना जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, 32 का बी करेक्ट माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। 33 नंबर जो क्वेश्चन था उसका करेक्ट आंसर है जो माना जाएगा करेक्ट, 33 का करेक्ट आंसर ए करेक्ट, 33 का क्या करेक्ट आंसर ए माना जाएगा, ध्यान रखिएगा, 33 का ए माना जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 34 का भी ए माना जाएगा, याद रखिए 34 का भी क्या माना जाएगा ए, और 33 का भी ए है, ध्यान रखना। 35 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं तो 35 नंबर जो क्वेश्चन है उनका सही और सही करेक्ट आंसर होगा ए, 35 का ए करेक्ट आंसर ए होगा। 36 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो इनका करेक्ट आंसर होगा सी, 36 का सी होगा भाई करेक्ट आंसर, क्या माना जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, 36 के अंदर सी ऑप्शन, ये ध्यान रखें। अपन बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की, तो 37 नंबर जो क्वेश्चन है उसका 37 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी माना जाएगा, बी क्वेश्चन माना जाएगा करेक्ट आंसर। अपन बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की, 38 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। अपन बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की, तो करेक्ट आंसर माना जाएगा सी। और बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की, तो 40 नंबर ऑप्शन का भी करेक्ट आंसर सी माना जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 41 नंबर जो क्वेश्चन है उनका सही और करेक्ट आंसर माना जाएगा डी, डी जो करेक्ट आंसर है 41 नंबर का, ये ध्यान रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन का सही और करेक्ट आंसर माना जाएगा सी लोग। और 43 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 43 नंबर क्वेश्चन का सही और करेक्ट आंसर माना जाएगा ए, और 44 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं तो करेक्ट आंसर ए माना जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अपन चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 45 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो माना जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, 45 का बी। बाद में बात करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की, तो 46 नंबर करेक्ट आंसर माना जाएगा ए, 46 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 47 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करूं तो बी ऑप्शन है जो करेक्ट माना जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो 48 का भी करेक्ट आंसर बी सही माना जाएगा। फिर अपन बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की, जिसका करेक्ट आंसर माना जाएगा सी, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की, तो 50 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर माना जाएगा डी। और फिर बात करते हैं अपने 51 नंबर क्वेश्चन की, तो 51 नंबर जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर बी माना जाएगा। फिर अपन बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की, तो 52 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी माना जाएगा, ध्यान रखिएगा, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करते हैं अब अपन 53 नंबर क्वेश्चन की, तो 53 नंबर जो क्वेश्चन है उनका करेक्ट आंसर माना जाएगा बी, 53 का बी माना जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट माना जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो इसका करेक्ट आंसर बी माना जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई 55 नंबर में। 56 नंबर की बात करते हैं तो 56 नंबर के अंदर सी ऑप्शन है जो करेक्ट माना जाएगा, 3 हो जाएगा भाई, ठीक है। और बात करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की, तो 57 का भी क्या माना जाएगा, सी माना जाएगा करेक्ट आंसर, 57 का सी हो गया। 58 की तरफ चलते हैं, और 58 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका माना गया है सी, 58 का सी होगा, 58 का सी। बात करते हैं 59 नंबर, 59 नंबर, और 59 नंबर का करेक्ट आंसर माना जाएगा वास्तविक आंखें खुलना वास्तविक ज्ञान का, ए ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा भाई। बात करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की, और 60 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर माना जाएगा बी, शैक्षणिक निदान, ये ध्यान रखिएगा। फिर अपन चलते हैं आगे 61 नंबर क्वेश्चन यानी भाषा 2 की तरफ चलते हैं, और भाषा 2 तो जो था वो आपकी संस्कृत भाषा रही होगी, तो आप देखिएगा कि संस्कृत भाषा की तरफ चलते हैं। तो संस्कृत भाषा जो आपकी रही है उसके आधार पे आप अपनी उत्तर पुस्तिका के अंदर मिलाइएगा, और जो आपकी कार्बन कॉपी है उसके अंदर आप अपने उत्तर पुस्तिकों के आधार पे आप मिला सकते हैं, जिसके आधार पे आप पाओगे कि आपका सही आंसर और करेक्ट आंसर जाएगा।
ध्यान रखिएगा कि आपके जो प्रश्न है वो कितने डिलीट होने वाले हैं और कितने में बोनस मिलने की संभावना, तमाम क्वेश्चनों की मैं जानकारी दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए और देखते रहिएगा। देखिएगा अपन भाषा सेकंड की तलाश कर रहे हैं, कहाँ पे मिलेगी अपने पास। देखो अभी इंग्लिश सेकंड की लैंग्वेज के रूप में हमारे पास आई है। देख रहे हैं कि कौन सी सेकंड, हाँ बात देखो आ गई हमारे पास, संस्कृतम द्वितीय भाषा के रूप में आ गई। 61 नंबर क्वेश्चन, 61 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर माना जाएगा ए ऑप्शन, इनका सही माना जाएगा, ए ऑप्शन सही माना जाएगा। और 62 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो सही और करेक्ट आंसर बी माना जाएगा ओस्टो। 63 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो डी ऑप्शन सही माना जाएगा। फिर अपन बात करते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की, तो 64 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन है जो सही माना जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो करेक्ट आंसर डी माना जाएगा। और फिर 66 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो 66 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी माना जाएगा। ध्यान रखिएगा। 67 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 67 नंबर जो क्वेश्चन है उनका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ध्यान रखिएगा 67 नंबर का सी हो जाएगा, 67 का सी ध्यान रखना। 67 का सी और 68 का भी सी हो जाएगा, ध्यान रखना। ये देखो बेटा आसान सा क्वेश्चन, 68 नंबर सी पाठशाला विधि। और बाद में 69 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर आप सी लिख दिया, भारतीय यानी करेक्ट आंसर सी माना जाएगा। तो याद रखना 67, 68 और 69 का सी करेक्ट आंसर है, तीनों का याद रखिएगा। अगली बात करते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 70 नंबर जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर 70 का माना जाएगा डी, 70 का डी ऑप्शन सही माना जाएगा। ध्यान रखिए वृद्धि संधि होगी उसमें। 71 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं जिसका भी करेक्ट आंसर डी माना जाएगा, ही ऑप्शन सही होगा, यानी डी ऑप्शन वाला सही करेक्ट आंसर माना जाएगा 71 नंबर का। 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो 72 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर है वो भी बी माना जाएगा, 72 का बी माना जाएगा, 72 का बी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर माना जाएगा बी, 73 का बी होगा, द्वितीय विभक्ति होगी। 74 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्रियाशीलता का सिद्धांत, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 की तरफ चलते हैं तो 75 का बी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सलाह का परीक्षण सही हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ मैं आपको तरफ लेकर के जा रहा हूं, तो देखिएगा 76 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर है वो माना जाएगा आपका डी ऑप्शन है, 76 के अंदर करेक्ट माना जाएगा। ध्यान रखिएगा 76 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो 77 नंबर क्वेश्चन का भी डी ऑप्शन है जो करेक्ट माना जाएगा। याद रखिएगा 77 का डी ऑप्शन करेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। और 78 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो 78 का सी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, सी ऑप्शन 78 का करेक्ट माना जाएगा। बात करते हैं 79 नंबर क्वेश्चन का, तो इसमें कौन सा क्वेश्चन सही माना जाएगा, ए ऑप्शन सही माना जाएगा। ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन 69 नंबर में हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 80 का हो जाएगा सी ऑप्शन से करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो 81 नंबर जो क्वेश्चन था उसका करेक्ट आंसर ए माना जाएगा, 81 नंबर का ए करेक्ट आंसर माना जाएगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा। अपन बात करते हैं फिर 82 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और 82 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी चर्चा करूं तो 82 नंबर का करेक्ट आंसर बी माना जाएगा। ध्यान रखिएगा बी माना जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, 83 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। अपन बात करते हैं 84 नंबर क्वेश्चन की, और 84 नंबर क्वेश्चन की करेक्ट बात करेंगे तो ए ऑप्शन है जो 84 नंबर का सही हो जाएगा। बात करते हैं 85 नंबर क्वेश्चन का, तो 85 नंबर क्वेश्चन का भी ए ऑप्शन है जो करेक्ट माना जाएगा, ए ई ओ री ओ री, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं 86 नंबर क्वेश्चन को लेकर के, और 86 नंबर जो क्वेश्चन है उनके अंदर अपन बात करें तो 86 नंबर क्वेश्चन का भी क्या माना जाएगा, सी ऑप्शन है जो करेक्ट माना जाएगा, कर्मधारय समास। 87 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 87 नंबर का भी बी ऑप्शन है जो करेक्ट माना जाएगा, 87 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट माना जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 88 नंबर में डी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। बात करते हैं 89 नंबर क्वेश्चन की, तो 89 नंबर में आपका क्वेश्चन नंबर सी सही हो जाएगा। ध्यान रखिए 89 नंबर जो प्रश्न है वो थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस प्रश्न को लेकर के विवाद है, और विवाद इसलिए बना हुआ है कि इनका ऑप्शन है जो ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, पर इस प्रश्न को लेकर के विवाद है। हो सकता है बोर्ड इसको रिजेक्ट भी मार दे, डिलीट भी कर सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा बोनस के चांस बनते हैं 89 नंबर क्वेश्चन में आपके। तो ये बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है। इन अलंकार को लेकर के कुछ समस्याएं चल रही हैं, बोर्ड हो सकता है इसके बारे में कुछ सोचे और आपको बोनस नंबर दे सकता है, इसलिए ध्यान रखें 89 नंबर क्वेश्चन आपके लिए कभी भी आपकी भाग्य की लकीर बन सकता है, ध्यान रखिएगा। 90 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो 90 का सही ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, 90 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, 90 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट, वसंत तलिका छंद हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, ध्यान रखिए सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बात करते हैं अब चलते हैं 91 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और वो है आपकी एसएसटी की चर्चा कर रहे हैं, तो एसएसटी विषय की बात करते हैं और 61-60 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे एसएसटी विषय के बात करते हैं। तो 91 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 91 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो सही ऑप्शन है, जो करेक्ट आंसर है वो क्या माना जाएगा, देखते हैं आइएगा। 91 नंबर क्वेश्चन का सही और करेक्ट आंसर माना जाएगा बी ऑप्शन है जो करेक्ट माना जाएगा, पार्श्वनाथ सही ऑप्शन हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा।
चलते हैं 92 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 92 नंबर जो क्वेश्चन का सही ऑप्शन है, वो करेक्ट आंसर है, वो माना जाएगा सी ऑप्शन, कौशाम्बी सही ऑप्शन माना जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 93 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही माना जाएगा, दिसंबर में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं 94 नंबर क्वेश्चन की, और 94 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट और सही आंसर माना जाएगा सी ऑप्शन है जो करेक्ट माना जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 95 नंबर क्वेश्चन की, और 95 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेंथी प्रश्न है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हिसाब से देखिएगा, प्रश्न को मिलान कीजिएगा, इसका सही और करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है, वो करेक्ट माना जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर अपन चर्चा करते हैं 96 नंबर क्वेश्चन की, और 96 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सही ऑप्शन करेक्ट आंसर माना जाएगा डी, सुपारी महल, जो कहां पे रणथंभौर दुर्ग के अंदर बना हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, और 97 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट और सही आंसर माना जाएगा बी, बंदरगाह सही ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं 98 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 98 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो 98 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर माना जाएगा बी ऑप्शन है जो करेक्ट माना जाएगा 98 का। 99 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर सी माना जाएगा, 99 11वीं अनुसूची माना जाएगा। 100वां क्वेश्चन की बात करते हैं, उसका जो करेक्ट आंसर है वो माना जाएगा डी, जैसलमेर। बात करें 100 नंबर क्वेश्चन की, तो 100 का क्या माना जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, जैसलमेर। फिर बात करते हैं अपन, धीरे धीरे चलते हैं आगे, अपने बात करते हैं तो 101 नंबर क्वेश्चन की, तो 101 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर माना जाएगा सी, विजयदान देथा। 102 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो 102 नंबर का सही और करेक्ट आंसर माना जाएगा बी ऑप्शन, जो 100 करेक्ट माना जाएगा, 66.5 डिग्री सही ऑप्शन माना जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 103 नंबर क्वेश्चन का सही और करेक्ट आंसर माना जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, यवदीप। फिर बात करते हैं 104 नंबर क्वेश्चन की, और 104 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर माना जाएगा बी, थार महोत्सव है जो बीकानेर में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं 105 नंबर क्वेश्चन की, और 105 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट और सही आंसर है जो माना जाएगा ए ऑप्शन है जो करेक्ट माना जाएगा, 105 का ए ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं 106 नंबर क्वेश्चन की, और 106 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट और सही आंसर है जो माना जाएगा डी ऑप्शन है जो करेक्ट माना जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं 107 नंबर क्वेश्चन की, 107 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर माना जाएगा डी, 1 2 3 तीनों सही है भाई, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं फिर 108 नंबर क्वेश्चन की, और 108 नंबर क्वेश्चन का सही और करेक्ट आंसर माना जाएगा ए, उद्देश्य परक और व्यक्ति परक रूब्रिक से, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 109 नंबर क्वेश्चन का सही और करेक्ट आंसर आपका माना जाएगा बी ऑप्शन, कोठारिया के जुरावत जोत सिंह माना जाएगा, ऑप्शन नंबर सही बी हो गया 109 का। 110 की क्वेश्चन की बात करते हैं तो 110 का हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्ञानी जेल सिंह ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। बात करते हैं 111 नंबर क्वेश्चन की, 111 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी माना जाएगा, 51 ए माना जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन, 112 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, 111 में बी और 112 में ए ऑप्शन है जो सही माना जाएगा, गांधी सागर, गांधी सागर माना जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है ना, तो गांधी सागर है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा 112। 113 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 113 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका माना जाएगा डी ऑप्शन, 113 के डी ऑप्शन 84 है ना। अब बात करते हैं 114 नंबर क्वेश्चन की, 114 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट और सही ऑप्शन है जो 114 का माना जाएगा बी ऑप्शन सही माना जाएगा, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं 115 नंबर क्वेश्चन का, और 115 नंबर क्वेश्चन का सही और करेक्ट आंसर जो माना जाएगा वो माना जाएगा आपका सी, नाथद्वारा। 116 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 116 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन माना जाएगा बी, जोधपुर। फिर अपन बात करते हैं कि 117 नंबर क्वेश्चन, 117 का सही ऑप्शन माना जाएगा डी ऑप्शन, 117 का डी, 117 का डी माना जाएगा। 17 का क्या माना जाएगा, 117 का डी ऑप्शन माना जाएगा, लेकिन विवाद है कासारपण को लेकर के भी, इसमें ध्यान रखिएगा, कहीं कासारपण ने कह दिया जाए तो ध्यान रखना, मासक भी कहा गया, कासारपण को लेकर के विवाद, तो डी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। देखो अलग अलग मान रखे हैं ना, इस आधार पे बता रहा हूँ आपको। 118 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 118 नंबर का भी डी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, ध्यान रखिए 118 का डी। और 119 की चर्चा करें तो 119 का जो प्रश्न है थोड़ा सा लेंथी प्रश्न है, तो हिसाब से देखिएगा प्रश्नों का, और इनका करेक्ट आंसर है वो आप करके आना डी ऑप्शन, अगर आप करके आए तो सही और सही उत्तर माना जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। फिर 120 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, मंगल पांडे बैरकपुर छावनी वाला प्रश्न है, तो इनका सही और करेक्ट आंसर सी ऑप्शन माना जाएगा, ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन जो है इनका करेक्ट माना गया है, 29 मार्च 1857। 121 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 121 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर माना गया आपका सी, ध्रुवों पर, ध्यान रखिएगा। 122 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 122 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका माना जाएगा डी ऑप्शन, पुरुषणी,
ये ध्यान रखिएगा। 122 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा गणितीय समीकरण हल करने में। 124 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही ऑप्शन माना जाएगा डी, जलोढ़ मिट्टी। बात करते हैं 125 नंबर क्वेश्चन का, तो 125 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो माना गया ए माना गया बे हरिशेन। 126 नंबर क्वेश्चन की बात करते तो उसका भी आंसर आपको करेक्ट आंसर करना है, ए ऑप्शन सही करके आना है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 127 नंबर क्वेश्चन की बात करूंगा मैं, जल्दी बात करेगा 127 की, तो 127 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन। 128 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। 128 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा सी 2006, ध्यान रखिएगा। 129 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूं। 129 नंबर में आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा ए ऑप्शन अमलानंद घोष। 130 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर और सही आंसर भी ए माना जाएगा। 1398 में गुरु नानक जयंती का जन्म हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में गड़बड़ है कहीं ना कहीं, 1459 भी है। 101 मैं बात कर रहा हूँ 131 नंबर क्वेश्चन में क्या ऑप्शन लगाया। 130 नंबर क्वेश्चन में आपने क्या माना था इसकी बात करेंगे, तो 130 नंबर जो क्वेश्चन था 130 के अंदर ए ऑप्शन आपका सही होएगा। पहले मैंने 131 बता दी ना, 130 में ए होगा, और 131 वाला गुरु नानक का जो जन्म वाला क्वेश्चन है ना, वो मान के चलो आप, उनका जो करेक्ट आंसर वो बी होगा। रे भाई 1459 है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है ना, इसलिए मैंने बताया आपको, तो ध्यान रखिए ये ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो इसका बी ऑप्शन है जो आपका करेक्ट माना जाएगा। फिर बात करते हैं आगे 132 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 132 का करेक्ट आंसर सी माना जाएगा, सी ऑप्शन है जो करेक्ट माना जाएगा, 132 का सी। 133 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 133 का बी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, मौलिक। 134 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 134 का आपका ऑप्शन माना जाएगा ए ऑप्शन सही, ए ऑप्शन सही माना जाएगा। 135 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर सी। 136 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो 136 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 136 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 137 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 137 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा भाई। फिर बात करते हैं 138 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 138 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, 138 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, 138 का सी। 139 की तरफ चलते हैं। 139 का करेक्ट आंसर बी माना जाएगा, बी बी। 140 नंबर क्वेश्चन है, उसका जो करेक्ट आंसर है वो सी माना जाएगा। फिर बात करते हैं अपन 141 की तरफ, और 141 की बात करूं तो 141 का जो करेक्ट आंसर है वो भी सी माना जाएगा, बृहस्पति शनि यूरेनस, ये आपका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर 142 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो 142 का सही और स्टिक आंसर है वो ए माना जाएगा, बप्पा रावल। बात करते हैं 143 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, खगोल शास्त्री। 144 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 144 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, आत्मवाद। फिर अपन चलते हैं आगे 145 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 145 का जो सही ऑप्शन है वो बी माना जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये ध्यान रखना। 146 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो उनका जो करेक्ट आंसर है वो माना जाएगा आपका डी ऑप्शन है वो करेक्ट माना जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। 147 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर माना जाएगा ए ऑप्शन है, 100 करेक्ट माना जाएगा, दोपहर के 2 बजे। 148 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है वो भी ए माना जाएगा, ध्यान रखें। जसनाथी सीधे 149 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 149 नंबर क्वेश्चन का सही और करेक्ट आंसर आपका लाखेरी हो जाएगा, लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया था। 150 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाएगा, लंबे बड़े वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो ये थे आपके एसएसटी सेकंड पारी और जो सीरीज नंबर ए 27 फरवरी 2025 को सेकंड पारी के अंदर एसएसटी का एग्जाम हुआ था। 150 क्वेश्चन आपके बीच में लेकर के आया हूं। और साथियों, आपके कितने अंक बार बनने, अगर आपके 80 नंबर आपके इस पेपर में आ रहे हैं तो आप तैयारी के लग जाइए, बेझिझक होकर के तैयारी कीजिए मुख्य परीक्षा की। और जनवरी में आपकी मुख्य परीक्षा होती जा रही है। इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य साथियों से शेयर भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय जय राजस्थान, जय जवान, जय किसान, जय हो जय हो।